रेवेंसवुड शहर एकदम परफेक्ट जगह थी। शांत झील के किनारे बसा ये अपनी खूबसूरती के लिए फेमस था। हवा में अक्सर घना कोहरा छाया रहता था, जो चार्मिंग घरों और क्वेंट गलियों को एक रहस्यमय सा एहसास देता था। यहाँ जिंदगी आराम से चलती थी। ज्यादातर लोग अपने डेली रूटीन से खुश थे। जॉनथन ब्लैकवुड इस कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर था। पैसा और पावर वाला आदमी, टाउन काउंसिल में उसकी अच्छी पोजीशन थी। उसका परिवार रेवेंसवुड के सबसे पहले सेटलर्स में से एक था। उनकी रूट्स शहर के इतिहास में गहरी थीं। झील के ऊपर एक पहाड़ी पर बना ब्लैकवुड मैनर उनकी लेगेसी का सबूत था। रेवेंसवुड जैसे छोटे शहर में भी खबरें जल्दी फैलती हैं। डिटेल्स कम थीं। ब्लैकवुड अपने स्टडी में मरा हुआ पाया गया। उसकी मौत अचानक, अनएक्सपेक्टेड थी। सर्कमस्टेंसेस अनयूजुअल थे। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा था। अब कोहरा रेवेंसवुड से चिपका हुआ सा लग रहा था, जैसे शहर पर छाए डर को दिखा रहा हो। कभी खूबसूरत दिखने वाला कोहरा अब एक भारी श्राउड में बदल गया था, मानो हवा में अनकहे सच छुपे थे, बस रिवील होने का इंतजार कर रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजने से डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एलाइजा ग्रे की नींद टूट गई। वह रिसीवर के लिए टटोली। उसका दिमाग अभी भी एक सपने के टुकड़ों से भरा था, जिसे वह याद नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ से आवाज अर्जेंट, प्रोफेशनल थी। उसे एक सडन और अनएक्सप्लेन्ड डेथ के बारे में बताया गया। एक ऐसी मौत जिस पर उसे तुरंत ध्यान देना था। रेवेंसवुड, ये नाम एक रूरल क्वेंटनेस की याद दिलाता था, जो उसके प्रोफेशन की ग्रिम रियलिटी से बिल्कुल अलग था। एलाइजा ने अपना करियर लंदन के बस्टलिंग हार्ट में बनाया था, जहां क्राइम और इंट्रीग का बोलबाला था। अपने यूजुअल एरिया के बाहर इस शांत शहर का समन्स अनयूजुअल था। इसने उसकी क्यूरियोसिटी जगाई। जैसे ही एलाइजा की कार वाइंडिंग कंट्री रोड से रेवेंसवुड की तरफ जा रही थी, कोहरा अपना प्रेजेंस दिखाने लगा था। ये गाड़ी के चारों ओर घूम रहा था, एक डेंस इम्पेनेट्रेबल कर्टन की तरह, जो लैंडस्केप को छुपा रहा था। यह उसके जर्नी का एक अनवांटेड कंपेनियन था, ऑलरेडी इंट्रीगिंग केस में, और कम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा था। ब्लैकवुड मैनर के सामने कार से बाहर निकलते ही एलाइजा एक्सपेक्टेशन का वेट महसूस कर सकती थी। यह इम्पोजिंग स्ट्रक्चर उसके सामने था, ऑप्रेसिव कोहरे में ढका हुआ। हवा में कोहरे की थिकनेस थी, एक पैल्पेबल प्रेजेंस जो उसके रोम रोम में समाती हुई लग रही थी। यह सीक्रेट्स की जगह थी, वह इसे महसूस कर सकती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां सच कोहरे में आसानी से खो जाता था। ब्लैकवुड मैनर का इंटीरियर डिमली लिट हॉलवेज और हेवी ऑर्नेट फर्नीचर का एक मेज था। हवा स्टेल थी, बीज वैक्स और ओल्ड मनी की खुशबू से भरी हुई। यह एक ऐसी जगह थी जो टाइम में फ्रोजन थी, जैसे कि सालों से अनटच्ड हो। फिर भी एलिगेंस के नीचे एलाइजा कुछ डार्क, कुछ सिनिस्टर का अंडरलाइंग करंट महसूस कर सकती थी। स्टडी कॉन्ट्रास्ट का एक कमरा था। एक वॉल बुक शेल्फ से भरी थी, लेदर बाउंड वॉल्यूम्स से क्रैम्ड थी, जो नॉलेज और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स की लाइफ को दर्शाती थी। फिर भी हवा में ब्लड की मेटालिक टैंग थी, इस सैंक्चुअरी की सेरेनिटी को शैटर करने वाली वायलेंस की एक स्टार्क रिमाइंडर। जॉनथन ब्लैकवुड फ्लोर पर पड़ा था। उसकी लाइफलेस आंखें सीलिंग को घूर रही थीं। उसका चेहरा, जो आमतौर पर लाइफ और विगर से भरा होता था, अब डेथ का मास्क था, एक इटर्नल ग्रिमेस में फ्रोजन। एलाइजा बॉडी के पास नील डाउन हुई। उसकी नजर सीन पर गई, हर डिटेल को मेमोरी में स्टोर कर रही थी। कमरा एक लॉक रूम पजल था, डिटेक्टिव फिक्शन का एक क्लासिक ट्रोप। पोस्ट एंट्री का कोई साइन नहीं था, स्ट्रगल का कोई ऑब्वियस इंडिकेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैकवुड ने बस अपनी आखिरी सांस ली हो और डेथ के आगोश में सरेंडर कर दिया हो। फिर भी सीन के बारे में कुछ स्टेज्ड लग रहा था, बहुत परफेक्ट, बहुत डिलिब्रेट। पतले लेटेक्स ग्लव्स में ढकी एलाइजा की उंगलियों ने डेलिकेटली डेस्क से हेवी पार्चमेंट की एक शीट उठाई। इंक अभी भी वेट थी, जगह जगह स्मज्ड थी, जैसे कि पैनिक में जल्दी में लिखी गई हो। स्पाइडरी हैंडराइटिंग में लिखे वर्ड्स ने एलाइजा की स्पाइन में शिवर भेज दिया। किसी पर भरोसा मत करो, एक सिंपल फ्रेज या चिलिंग इम्प्लीकेशंस से भरा। उन 3 शब्दों का वेट एलाइजा पर पड़ा। वे हवा में लटके हुए थे, स्टडी की साइलेंस में इको कर रहे थे। वे एक वार्निंग थे, एक प्ली, ग्रेव से परे एक डेस्परेट मैसेज। लेकिन जॉनथन ब्लैकवुड किसे वार्न करना चाहता था,
और उसे किसने इतनी बुरी तरह से साइलेंस्ड किया था। एलाइजा ने केयरफुली नोट को एविडेंस बैग में रखा। उसका माइंड रेस कर रहा था। लॉक्ड रूम, क्रिप्टिक मैसेज, किसी भी ऑब्वियस लीड का लैक। यह एक पजल था जिसे सॉल्व करना था, एक मिस्ट्री जो उसे अपने सीक्रेट्स को अनरेवल करने के लिए बेकन कर रहा था। जैसे ही वह ब्लैकवुड मैनर से बाहर निकली, कोहरा और पास आ गया, मानो उसे अपना बनाने के लिए ईगर हो। एलाइजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। क्रिस एयर ने उसके लंग्स को स्टिंग किया। खेल शुरू हो गया था और वह डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एलाइजा ग्रे जीतने के लिए डिटरमिन्ड थी। डॉक्टर एमिली हार्लैंड कॉन्ट्रास्ट का एक स्टडी थी। उसकी पियर्सिंग ब्लू आईज, वायर रिम्ड स्पेक्टिकल्स से फ्रेम्ड, एक कीन इंटेलिजेंस, एक शार्प अवेयरनेस रखती थी, जो उसके हाथों के जेंटल टच से बिल्कुल अलग लगती थी। शहर की ओनली फिजिशियन होने के नाते वह रेवेंसवुड में एक रिस्पेक्टेड फिगर थी। बहुत से लोग उससे सलाह लेते थे। फिर भी कंपैशन के नीचे एलाइजा ने एक स्टीली रिजॉल्व डिटेक्ट किया, उन ब्लू आईज की डेप्थ्स में कुछ हिडन होने का हिंट। हार्लैंड फैमिली का ब्लैकवुड्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड था, लैंड राइट्स पर एक बिटर डिस्प्यूट जो जनरेशन से चला आ रहा था। यह प्राइड से पैदा हुई, रिजेंटमेंट से भरी और सोशल गैदरिंग्स में हश टोन्स में विस्पर की जाने वाली राइवलरी थी। जोनाथन ब्लैकवुड की डेथ, खासकर ऐसे मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में, डॉक्टर हार्लैंड को फर्मली एलाइजा की नजर में ला खड़ा किया। एलाइजा ने इनिशियल इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर को क्लोजली ऑब्जर्व किया। उसका डिमीनर इम्पेकेबल था, उसका एलिबाई वाटर टाइट। उसने जोनाथन ब्लैकवुड के बारे में मेजर्ड न्यूट्रलिटी से बात की। उसके टोन में प्रोफेशनल डिटैचमेंट का हिंट था। फिर भी एलाइजा इस फीलिंग को शेक ऑफ नहीं कर सकी कि डॉक्टर हार्लैंड में दिखने से ज्यादा कुछ है। शायद ब्लैकवुड का नाम सुनकर उसकी आंखों में कुछ फ्लिकर हुआ था, या जिस तरह से उसकी टीकअप के लिए पहुंचते समय उसका हाथ स्लाइटली ट्रेम्बल हुआ था। एलाइजा जानती थी कि अपीयरेंसेस डिसीविंग हो सकते हैं, खासकर रेवेंसवुड जैसे शहर में जहां सीक्रेट सरफेस के नीचे फेस्टर होते हैं। डॉक्टर हार्लैंड अपनी इंटेलिजेंस, पोटेंशियली लीथल सब्सटेंसेस तक उसकी एक्सेस और उसके मोटिव के साथ एक पजल पीस थी जिसकी फर्दर एग्जामिनेशन की जरूरत थी। वह एक सस्पेक्ट थी, हाँ, लेकिन इंफॉर्मेशन का एक पोटेंशियल सोर्स भी जोनाथन ब्लैकवुड की डिमाइज के आसपास घूम रहे सीक्रेट्स को अनलॉक करने की एक की। डिटेक्टिव, मैं आपको अश्योर करती हूँ, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जोनाथन के साथ मेरा रिश्ता प्योरली प्रोफेशनल था। ओलिवर रीड एक डैशिंग फिगर बनाता था। लंबा, स्लिक्ड बैक हेयर और कॉन्फिडेंट स्वैगर के साथ वह सक्सेस की एयर, एक ऐसे आदमी की एयर एग्ज्यूड करता था जो अपनी मनचाही चीज पाने का आदी था। जोनाथन ब्लैकवुड के बिजनेस पार्टनर के रूप में उसने उनके वेंचर्स के स्पॉइल्स में शेयर किया था। उसकी वेल्थ उसके टेलर्ड सूट्स और एक्सपेंसिव वॉच में एविडेंट थी। हालांकि पॉलिश्ड फसाड के पीछे रीड के शेडी डीलिंग्स के विस्पर्स उसके पीछे एक शैडो की तरह चलते थे। रेकलेस इन्वेस्टमेंट्स, क्वेश्चनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस और यहाँ तक कि क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस की अफवाहें रेवेंसवुड में फैली हुई थीं, उसकी रेप्यूटेशन को टार्निश कर रही थीं। जोनाथन ब्लैकवुड अपने अनवेवरिंग मॉरल कंपस के साथ रीड की इलिसिट एक्टिविटीज को एक्सपोज करने की धमकी दी थी, जिससे फॉर्मर फ्रेंड्स और बिजनेस एसोसिएट्स के बीच रिफ्ट पैदा हो गया था। एलाइजा ने रीड के डिमीनर में सबटल शिफ्ट ऑब्जर्व किया जब उसने उससे ब्लैकवुड के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा। इजी चार्म फॉल्टर हो गया, उसकी जगह एंगर का फ्लिकर आ गया, उसकी आंखों में कुछ डार्क फ्लैश हुआ। उसने ब्लैकवुड के बारे में रिजेंटमेंट और ग्रजिंग रिस्पेक्ट के मिक्सचर से बात की, उनके डिफरेंसेस को एक्नॉलेज किया, लेकिन अपनी इनोसेंस मेंटेन की। जोनाथन और मेरे बीच डिसएग्रीमेंट्स थे, श्योर, लेकिन मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारा बिजनेस रिस्क लेने के लिए बहुत वैल्यूएबल था। एलाइजा जानती थी कि ओलिवर रीड जैसे लोग अक्सर ग्रीड से ड्रिवन होते हैं, उनकी एम्बिशन लॉयल्टी या मोरालिटी की किसी भी सेंस से ज्यादा होती है। फाइनेंशियल रूइन का प्रोस्पेक्ट, उसकी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड के उसके चारों ओर क्रम्बलिंग होने का रीड को ब्रिंक तक पुश करने के लिए काफी हो सकता था। वह सीक्रेट्स वाला आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, और एलाइजा ट्रूथ अनकवर करने के लिए डिटरमिन्ड थी, चाहे वह कितनी भी डीपली बेरिड क्यों ना हो। क्लारा विंसलो एक एनिग्मा थी, एक पजल बॉक्स जैसी औरत
जो जॉनथन ब्लैकवुड की अनटाइमली डिमाइज से कुछ महीने पहले ही रेवेंसवुड आई थी। अपनी एनिग्मेटिक स्माइल और पियर्सिंग गेज के साथ वह क्वाइट मिस्ट्री की एयर रखती थी। उसका पास्ट विस्पर्स और स्पेकुलेशन में श्राउडेड था। वह ट्रेडिशन में स्टीप्ड एक शहर में एक न्यूकमर थी, एक आउटसाइडर जिसने उसके कुछ इनहैबिटेंट्स का अटेंशन और शायद दिल कैप्चर कर लिया था। विस्पर्स क्लारा के पीछे स्वर्लिंग फॉग की तरह चलते थे जो रेवेंसवुड से चिपका हुआ था। कुछ ने एक लॉस्ट लव की बात की, एक ट्रैजिक पास्ट जिसने उसे एक छोटे शहर की एनोनिमिटी में सॉलिस ढूंढने के लिए प्रेरित किया था। दूसरों ने एक हिडन एजेंडा के बारे में मर्मर किया, एक सीक्रेट जिसे वह बेरिड रखने के लिए डेस्परेट थी। ट्रूथ जो भी हो, क्लारा का जॉनथन ब्लैकवुड से कनेक्शन एक मिस्ट्री बना रहा, एक थ्रेड जिसे एलाइजा अनरावल करने के लिए डिटर्मिन्ड थी। एलाइजा ने पाया कि क्लारा एक इवेसिव सब्जेक्ट थी। उसके आंसर्स केयरफुली मेजर्ड थे। उसकी गेज अक्सर फॉग श्राउडेड लेक की तरफ ड्रिफ्ट हो रही थी, मानो उसकी डेप्थ्स में आंसर्स ढूंढ रही हो। उसने ब्लैकवुड के बारे में डिटैच्ड क्यूरियोसिटी से बात की। उसका टोन न्यूट्रल था, ऑलमोस्ट टू रिहर्स्ड। उसके बारे में एक गार्डेड क्वालिटी थी, एक सेंस कि वह कुछ छुपा रही थी, एक ट्रूथ प्रोटेक्ट कर रही थी जिसे वह रिवील करने के लिए तैयार नहीं थी। एलाइजा जानती थी कि सबके सीक्रेट्स होते हैं, कुछ दूसरों से ज्यादा डेंजरस। क्लारा विंसलो अपने मिस्ट्री की एयर और अपने अननोन पास्ट के साथ एक ब्लैंक कैनवस थी जिस पर सस्पिशन आसानी से पेंट किया जा सकता था। क्या वह एक ग्रीविंग फ्रेंड थी, एक औरत जो ट्रेजेडी के आफ्टरमैथ में सॉलिस ढूंढ रही थी, या सरफेस के नीचे कुछ मोर सिनिस्टर लर्किंग था? उसकी एनिग्मेटिक आईज की डेप्थ्स में एक हिडन मोटिव केवल टाइम और एलाइजा का ट्रूथ का रिलेंटलेस परस्यूट ही बताएगा। हेनरी ब्लैकवुड की आंखें भी अपने मरे हुए भाई जैसी पियर्सिंग ब्लू थीं, लेकिन रिजेम्बलेंस यहीं खत्म हो जाती थी। जबकि जॉनथन आउटवर्ड कॉन्फिडेंस और कैरिस्मा का फिगर था, हेनरी एक ब्रूडिंग इंट्रोस्पेक्टिव प्रेजेंस था। अक्सर ब्लैकवुड मैनर के फॉग श्राउडेड ग्राउंड्स में रेस्टलेस स्पिरिट की तरह घूमता हुआ दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि ब्लैकवुड लेगेसी का वेट उसके शोल्डर्स पर हैवी था। दोनों भाइयों के बीच रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड था। उनका बॉन्ड अनस्पोकन रिजेंटमेंट और सिमरिंग राइवलरी के सालों से फ्रेड था। बिटर इनहेरिटेंस डिस्प्यूट के विस्पर्स, एक बिट्रेयल के जो उनके वंस क्लोज बॉन्ड को शैटर कर दिया था, रेवेंसवुड के रूमर मिल में सर्कुलेट होते थे। जॉनथन अपनी शार्प इंटेलेक्ट और रूथलेस एम्बिशन के साथ हमेशा हेनरी पर छाया रहा था, उसे परपेचुअली सेकंड बेस्ट की स्थिति में छोड़कर। एलाइजा ने ग्रीफ का फ्लिकर ऑब्जर्व किया जो हेनरी के चेहरे पर आया जब उसने उसे उसके भाई की डेथ के बारे में बताया। यह एक फ्लीटिंग एक्सप्रेशन था, जल्दी ही एक स्टोइक फसाड से मास्क हो गया, मानो वह एक स्ट्रेंजर के सामने अपने इमोशंस बिट्रे करने को तैयार नहीं हो। उसने जॉनथन के बारे में एडमिरेशन और रिजेंटमेंट के मिक्सचर से बात की, अपने भाई की अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज किया व्हाइल हिंटिंग एट अ डार्कर साइड, एक ऐसा साइड जिसे शायद केवल उसने ट्रूली विटनेस किया था। एलाइजा जानती थी कि सिबलिंग राइवलरी एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकती है, शैडो से एस्केप करने की डिजायर, एक्सपेक्टेशन के वेट से बाहर निकलने की, मोस्ट रैशनल इंडिविजुअल को भी डेस्परेट मेजर्स तक ड्राइव कर सकती है। हेनरी ब्लैकवुड अपनी टॉर्मेंटेड सोल और सिमरिंग रिजेंटमेंट के साथ एक पजल पीस था जिसकी क्लोजर एग्जामिनेशन की जरूरत थी। क्या वह एक ग्रीविंग ब्रदर था जो ट्रेजेडी के वेक में सॉलिस ढूंढ रहा था, या उसके ब्रूडिंग एक्सटीरियर के नीचे एक मोर सिनिस्टर ट्रूथ हिडन था? रेवेंसवुड, जो कभी एक आइडिलिक हेवन था, अब सीक्रेट्स के ब्रीडिंग ग्राउंड जैसा लग रहा था। कोहरा, एवर प्रेजेंट, हश्ड कॉन्वर्सेशंस उसके इनहैबिटेंट्स के बीच एक्सचेंज्ड फर्टिव ग्लांसेस को एम्पलीफाई करता लग रहा था। एलाइजा फियर, सस्पिशन महसूस कर सकती थी जो हवा में हैवी था, एक पैल्पेबल एंटिटी जो कॉबलस्टोन स्ट्रीट से चिपका हुआ था और शहर के फैब्रिक में सीप हो गया था। शहर के लोग जो कभी अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए ईगर थे, अब एलाइजा के अप्रोच करने पर क्लोज्ड डोर्स के पीछे चले जाते थे। उनकी स्माइल स्ट्रेन थी, उनके वर्ड्स केयरफुली चोजन थे, मानो वे बहुत ज्यादा रिवील करने से जॉनथन ब्लैकवुड की डेथ के सराउंडिंग वेब ऑफ सस्पिशन में एंटेंगल्ड होने से डरते हों। एलाइजा, जो लंदन की बसलिंग एनोनिमिटी की आदी थी, खुद को एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम सीन में नेविगेट करती हुई पाई, जहां हर कोई हर किसी के सीक्रेट्स जानता था, जहां विस्पर्स किसी भी वेपन की तरह डेडली हो सकते थे। उसने रियलाइज किया कि ट्रूथ सोशल डेकोरम की लेयर्स के नीचे हिडन था,
अनस्पोकन रिजेंटमेंट्स और केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड्स के सालों के नीचे बेरिड था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, इलाइजा खुद को रेवेंसवुड के लैबिरिंथीन हार्ट में और डीपली ड्रॉन पाती गई। कोहरा, जो कभी एक नियर मेटेरोलॉजिकल फिनोमिनन था, अब एक मेलेवोलेंट एंटिटी जैसा लग रहा था। ट्रूथ को ऑब्स्क्यूर कर रहा था, गिल्टी को शील्ड कर रहा था और विस्पर्स को एम्पलीफाई कर रहा था जो विंड पर सीक्रेट्स कैरी करते थे। सेक्शन 2, द ब्लैकमेल गेम। एक ब्रेक थ्रू एक क्रम्पल्ड लेटर के रूप में आया जो जोनाथन ब्लैकवुड के डेस्क के एक हिडन कंपार्टमेंट में टक्ड अवे मिला। एलिगेंट हैंडराइटिंग, वेनमस वर्ड से बिल्कुल अलग जो इसने कन्वे किए, ने इलाइजा के सस्पिशंस की पुष्टि की। जोनाथन ब्लैकवुड एक मास्टर मैनिपुलेटर था। उसका इन्फ्लुएंस ब्लैकवुड मैनर की स्टेटली वॉल्स से फार बियॉन्ड एक्सटेंड करता था। अनोनिमस सेंडर द्वारा लिखा लेटर सीक्रेट्स, इंडिस्क्रिशंस, एक पास्ट की बात करता था जिसे कोई डेस्परेटली हिडन रखना चाहता था। यह एक ब्लैकमेल डिमांड था, एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड लाइफ को एक्सपोजी करने की थ्रेट, जब तक कि एक हेफ्टी सम ऑफ मनी डेजिग्नेटेड लोकेशन पर डिलीवर न की जाए। ऐसा लग रहा था कि गेम जोनाथन ब्लैकवुड की डिमाइस से बहुत पहले खेला गया था। इलाइजा की पल्स क्विकन हुई जब उसने पजल को पीस टुगेदर किया। जोनाथन ब्लैकवुड अपने आउटवर्ड चार्म और रिस्पेक्टेबिलिटी के बावजूद एक डबल लाइफ जी रहा था। दूसरों की वीकनेसेस को अपने गेन के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा था। उसकी डेथ अब एक ट्रैजिक मिस्ट्री नहीं, रिवेंज के एक कैलकुलेटेड एक्ट की तरह लगने लगी थी। सस्पेक्ट्स की लिस्ट, जो कभी एक मैनेजेबल क्वार्टेट थी, अब रेवेंसवुड के पूरे शहर को एनकम्पस करने की थ्रेट दे रही थी। हर रेजिडेंट, सीमिंगली इनोक्यूअस शॉपकीपर से लेकर रिस्पेक्टेड डॉक्टर तक, जोनाथन ब्लैकवुड के सीक्रेट्स और लाइज के डेडली गेम में एक पोटेंशियल प्लेयर बन गया। सेक्शन 3, द गेम अफुट। स्ट्रेंज अकरेंसेस की एक सीरीज ने इलाइजा की इन्वेस्टिगेशन को प्लेग करना शुरू कर दिया। एविडेंस रूम से ऑब्जेक्ट्स मिसिंग हो गए, उनके एब्सेंस को ग्रोइंग सेंस ऑफ अनईज के साथ नोट किया गया। अनोनिमस नोट्स, उनके मैसेजेस शेकी हैंड में स्क्रॉल्ड, उसके डोरस्टेप पर अपीयर हुए, उसे केस अबैंडन करने की, स्लीपिंग डॉग्स लाई करने की वार्निंग देते हुए। नींद, जो कभी उसकी जॉब की डिमांड से एक वेलकम रिस्पाइट थी, अब एक लक्जरी बन गई जिसे इलाइजा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके रेंटेड कॉटेज में फ्लोरबोर्ड की हर क्रीक, उसकी विंडो के बाहर पत्तों की हर रस्टल, उसके अंदर एड्रेनलिन का जोल्ट भेजती थी। उसके सेंसेस हाई अलर्ट पर थे, उसका माइंड रेस कर रहा था। कोहरा, जो कभी एक मियर एटमॉस्फेरिक एनोमली था, अब एक अकम्प्लिस, कैट और माउस के डेडली गेम में एक को कॉन्स्पिरेटर जैसा लग रहा था। यह ट्रूथ को ऑब्स्क्यूर करता था, गिल्टी को शील्ड करता था और पैरानोया के सेंस को एम्पलीफाई करता था जिसने रेवेंसवुड शहर को ग्रिप कर लिया था। हालांकि इलाइजा ने डिटर्ड होने से इनकार कर दिया। ट्रूथ जितना इलूसिव होता गया, वह उसे अनर्थ करने के लिए उतनी ही डिटर्मिन्ड होती गई। खेल शुरू हो गया था और वह, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर इलाइजा ग्रे, चैलेंज से बैक डाउन करने वालों में से नहीं थी। सेक्शन 4, शैडोज ऑफ डाउट। इलाइजा खुद अपने इंस्टिंक्ट्स पर क्वेश्चन कर रही थी। रेवेंसवुड में अनफोल्ड हो रहे इवेंट्स से उसका यूजुअल अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस शेकन था। ट्रूथ और डिसेप्शन के बीच लाइन ब्लर हो गई थी। सस्पिशन का फॉग उसके जजमेंट को क्लाउड कर रहा था। क्या वह शैडोज का पीछा कर रही थी? जस्टिस का उसका परस्यूट विस्पर्स और इन्वेंडो से ब्लाइंड था जो हवा में व्याप्त थे। सस्पेक्ट्स अपने सीक्रेट्स, अपने मोटिव्स, अपने केयरफुली कंस्ट्रक्टेड एलिबाइज के साथ इलाइजा के चारों ओर फैंटम्स की तरह डांस कर रहे थे। उनके ट्रू नेचर्स डिसीट के फॉग से ऑब्स्क्यूर थे। डॉक्टर हार्लैंड, उसका कंपोजर अब ब्रिटल, उसकी गेज इवेसिव। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, डिटेक्टिव। ओलिवर रीड, उसका चार्म अब एक ट्रांसपेरेंट फसाड, उसकी आंखें पैनिक का फ्लिकर बिट्रे कर रही थीं। आप सोच भी नहीं सकती कि मेरा इससे कुछ लेना देना है। क्लारा विंसलो, उसका मिस्ट्री का एयर अब डेस्परेशन से टिंज्ड था। मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रही हैं। और हेनरी ब्लैकवुड, उसका ग्रीफ एक चिलिंग डिटैचमेंट में बदल रहा था जो इलाइजा की स्पाइन में शिवर्स भेज रहा था। कभी कभी ट्रूथ लाई से ज्यादा पेनफुल होता है। इलाइजा जानती थी कि उनमें से एक के पास ट्रूथ को अनलॉक करने की की है, कि डिसेप्शन और मिसडायरेक्शन की लेयर्स के नीचे कहीं जोनाथन ब्लैकवुड की डेथ के पजल का आंसर है। लेकिन वह जितनी क्लोजर पहुंचती, ट्रूथ उतना ही इलूसिव होता जाता था। स्मोक के विस्प की तरह जो ग्रास्प करने की हर कोशिश के साथ डिसिपेट हो जाता था।
जैसे ही कोहरा ब्लैकवुड मैनर के चारों ओर स्वर्ल करता रहा, उसके टेंड्रिल्स गोस्टली फिंगर्स की तरह पहुंचते रहे, एलाइजा ने एक सॉलम वाव लिया। वह तब तक रेस्ट नहीं करेगी जब तक जस्टिस सर्व न हो जाए, जब तक ट्रूथ, चाहे कितना भी इलूसिव हो, लाइट में ड्रैग न कर लिया जाए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रेवेंसवुड टाउन हॉल, जो आमतौर पर मंडेन सिविक ड्यूटी की जगह होती थी, आज रात सिमरिंग टेंशन का कॉल्ड्रन था। एनुअल समर फेयर पोस्टपोन कर दिया गया था। जोनाथन ब्लैकवुड के अनसॉल्व्ड मर्डर के शैडो में इनअप्रोप्रिएट माना गया था। इसकी बजाय शहर के लोग इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरे फ्लिकरिंग गैस लाइट में ड्रॉन और पेल थे। उनके विस्पर्स वुडन राफ्टर से इको कर रहे थे। एलाइजा हॉल के फ्रंट में खड़ी थी। उसकी गेज असेंबल्ड क्राउड पर स्वीप कर रही थी। उसने उनकी आंखों में फियर देखा, लेकिन आंसर्स के लिए एक डेस्परेट हंगर भी, ट्रूथ के रिवील होने की जरूरत, ताकि उनकी जिंदगी नॉर्मलसी के सेम्बलेंस में वापस आ सके। उनकी एक्सपेक्टेशन का वेट उस पर पड़ा, एक टैंजिबल फोर्स जिसने इस मोमेंट की इम्पोर्टेंस को एम्पलीफाई किया। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के पास इंफॉर्मेशन है जो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए वाइटल हो सकती है। एलाइजा की आवाज, हालांकि क्वाइट हश्ड हॉल में अटेंशन कमांड करती थी। सीक्रेट्स जो आपको इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन इस पजल को अनलॉक करने की की हो सकते हैं। साइलेंस में एक कॉफ एको हुई। फिर हॉल के बैक से एक फिगर उठी। उसका सिलुएट डिमली लिट रूम के अगेंस्ट स्टार्क था। ये क्लारा विंसलो थी। उसका चेहरा पेल, उसकी आंखें एक स्ट्रेंज इंटेंसिटी से जल रही थीं। सीक्रेट्स की कोई जरूरत नहीं है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, उसने कहा। उसकी आवाज स्लाइटली ट्रेम्बल कर रही थी। मैं जानती हूँ कि जोनाथन ब्लैकवुड को किसने मारा। क्लारा विंसलो का एक्यूजेशन हॉल की स्टिलनेस में एक पत्थर की तरह फ्लंग फ्रैजल पीस को शैटर कर दिया। क्राउड में एक कलेक्टिव गैस्प रिपल्ड हुई, क्योंकि सभी की निगाहें अक्यूज्ड हेनरी ब्लैकवुड पर गईं। वह एक बेंच पर अकेला बैठा था। उसका चेहरा एशन, उसकी गेज क्राउड से परे किसी डिस्टेंट पॉइंट पर फिक्स थी। यह वही था, क्लेरा ने कंटिन्यू किया। उसकी आवाज स्ट्रेंथ गेन कर रही थी। वह अपने भाई से नफरत करता था, हमेशा उसके शैडो में रहता था। उसे जोनाथन की डेथ से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एलाइजा ने सीन को अनफोल्ड होते देखा। उसका डिटेक्टिव माइंड ओवरटाइम काम कर रहा था। क्लेरा का एक्यूजेशन अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन एंटायरली इम्प्लॉजिबल नहीं। मोटिव था। भाइयों के बीच सिमरिंग रिजेंटमेंट कोई सीक्रेट नहीं था। फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्लारा का परफॉर्मेंस बहुत थिएट्रिकल था, बहुत रिहर्स्ड। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पार्ट प्ले कर रही हो, एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रही हो जो बहुत पहले लिखा गया हो। जैसे ही हेनरी ब्लैकवुड खुद का बचाव करने के लिए उठा, उसकी आवाज इंडिग्नेशन से कांप रही थी। एलाइजा की गेज हॉल के चारों ओर डार्टेड हुई। उसने शहर के लोगों की आंखों में फियर देखा, सस्पिशन जो उनके जजमेंट को क्लाउड कर रहा था। लेकिन उसने कुछ और भी देखा। डॉक्टर एमिली हार्लैंड की आंखों में कुछ फ्लिकर, रिलीफ का एक फ्लीटिंग एक्सप्रेशन, जिसे उसने जल्दी से मास्क करने की कोशिश की। यह प्रिपोस्ट्रस है। मैं अपने भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। हेनरी की आवाज वेवर हुई। उसकी आंखें शॉक और एंगर के मिक्स से वाइड थी। कमरे ने अपनी सांस रोक रखी थी। क्लारा के एक्यूजेशन का वेट हवा में हैवी था। चलिए, इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पर नहीं जाते। डॉक्टर एमिली हार्लैंड ने इंटरजेक्ट किया। उसकी आवाज काल्म लेकिन फर्म थी। इतना सीरियस क्लेम करने से पहले हमें और एविडेंस चाहिए। हॉल में टेंशन पैल्पेबल था। हर कोई नेक्स्ट रेवलेशन का इंतजार कर रहा था, पजल के नेक्स्ट पीस के प्लेस में गिरने का। साइलेंस। एलाइजा के कमांड ने टाउन हॉल के एस्केलेटिंग केओस को कट थ्रू किया। कमरा साइलेंट हो गया। हवा एंटिसिपेशन से थिक थी। वह डॉक्टर हार्लैंड की तरफ मुड़ी, उसकी गेज अनवेवरिंग। जी, वह मेरा पेशेंट था। और आप उसके पर्सनल अफेयर्स, उसके सीक्रेट से भी वाकिफ थीं। मैं डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी वायोलेट नहीं कर सकती। डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मर्डरर्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, डॉक्टर हार्लैंड। एलाइजा की आवाज, हालांकि क्वाइट, टाउन हॉल की सडन स्टिलनेस में इको हुई। ये फैक्ट का एक सिंपल स्टेटमेंट था, फिर भी इसमें एक्यूजेशन का वेट था, एक चैलेंज जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता था। कमरा अपनी सांस रोकता हुआ लग रहा था। हवा एंटिसिपेशन से थिक थी। डॉक्टर हार्लैंड का केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड क्रम्बल हो गया। उसके शोल्डर्स स्लंप हो गए। उसकी गेज फ्लोर पर गिर गई। एलाइजा की स्टेडी आइज से नहीं मिल पा रही थी।
उसके लिप्स से एक स्ट्रैंगल्ड सॉब एस्केप हुआ। साउंड साइलेंट हॉल में इको कर रहा था। यह अपने आप में एक कन्फेशन था। ट्रूथ सबके सामने बेयर हो गया था। रेवलेशन जब आया, टीयर्स और ब्रोकन विस्पर्स के टॉरेंट में डिलीवर हुआ। डॉक्टर हार्लैंड जॉनथन ब्लैकवुड के लिए अपने लव से कंज्यूम्ड, उसकी वाइफ के प्रति जेलसी और रिजेंटमेंट से ब्लाइंडेड, ने उसे पॉइजन दिया था। उसकी डेथ को नेचुरल कॉजेज जैसा बना दिया था। ब्लैकमेल लेटर्स, उसने कन्फेस किया, हेनरी को फ्रेम करने की, खुद से सस्पिशन डिफ्लेक्ट करने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी। उसने क्लारा विंसलो को मिसजज किया था, न्यूकमर के ओन एजेंडा को अंडर एस्टिमेट किया था, उसके ओन सीक्रेट्स को जिन्हें वह प्रोटेक्ट करने के लिए डेस्परेट थी। जैसे ही डॉक्टर हार्लैंड को हैंडकफ्स में ले जाया गया, उसके क्राइम्स का वेट उसके चेहरे पर एच्ड था। एलाइजा ने क्लोजर का एक स्ट्रेंज सेंस महसूस किया, लेकिन ट्रायम्फ का नहीं। ट्रूथ रिवील हो गया था। जस्टिस, ऑल्बिएट बिटर स्वीट, सर्व हो गया था। फिर भी रेवंसवुड के सीक्रेट्स वह जानती थी, किसी भी एक इन्वेस्टिगेशन के अनकवर करने से ज्यादा डीपर थे। मेरा जॉनथन ब्लैकवुड के साथ पास्ट लव था। एक बच्चा अडॉप्शन के लिए दिया गया था। मेरे सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने और हेनरी की इनहेरिटेंस इंश्योर करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट। नोट, एक्यूजेशन, यह सब एक शारेड था, एक गैम्बल जो अंत में पे ऑफ हो गया था। एलाइजा ने देखा जैसे क्लारा चली गई, रात में डिसअपियर हो गई। उसके सीक्रेट्स फॉग की तरह धीरे धीरे रात में डिसिपेट हो रहे थे। रेवंसवुड के विस्पर्स, उसने रियलाइज किया, कभी ट्रूली फेड नहीं होंगे। वे शहर के फैब्रिक में वोवन थे, विंड पर कैरी किए जाते थे। डार्कनेस का एक कांस्टेंट रिमाइंडर जो मोस्ट आइडिलिक प्लेसेस के सरफेस के नीचे लर्क करता था। जैसे ही एलाइजा रेवंसवुड छोड़ने के लिए प्रिपेयर हुई, एक न्यू फाइल उसके डेस्क पर आ गई। इंक अभी भी डैम्प थी। एक और डेथ, एक और मिस्ट्री, एक और शहर सीक्रेट्स में श्राउडेड जो अनरेवल होने का इंतजार कर रहे थे। गेम, ऐसा लग रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ था। फॉग रेवंसवुड में लिफ्ट हो गया होगा, लेकिन कहीं और यह अभी सेटल होना शुरू हो रहा था। इंजन उसके फिंगरटिप्स के नीचे हम कर रहा था, एक फेमिलियर वाइब्रेशन जो उसके थॉट्स के स्टेडी रिदम के साथ रेजोनेट कर रही थी। एलाइजा ने अपनी कार को वाइंडिंग कंट्री रोड से गाइड किया। रेवंसवुड को पीछे छोड़ते हुए शहर उसके रियर व्यू मिरर में श्रिंक होता रहा, जब तक कि यह डॉनिंग स्काई के अगेंस्ट एक हेजी सिलुएट से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। फॉग फॉर नाउ लिफ्ट हो गया था, लिटरली और मेटाफोरिकली। दोनों एक क्लैरिटी छोड़कर जो वेलकम और अनसेटलिंग दोनों लग रहा था। पास्ट वीक्स के इवेंट्स उसके माइंड में फिल्म रील की तरह प्ले हुए। हर फ्रेम रेवंसवुड के फेसेस, वॉइसेस, सीक्रेट से इम्प्रिंटेड था। जॉनथन ब्लैकवुड, एक आदमी जिसने डिसीट की फाउंडेशन पर अपनी लाइफ बनाई थी, उसकी लेगेसी अल्टीमेटली अनडन हो गई, उन्हीं सीक्रेट से जिन्हें उसने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। डॉक्टर हार्लैंड, एक लव से कंज्यूम्ड जो डार्क और डिस्ट्रक्टिव में ट्विस्ट हो गया था, उसके एक्शंस जेलसी और डिस्पेयर की डेवास्टेटिंग पावर का टेस्टमेंट थे। और क्लारा विंसलो, एक औरत जो अपने पास्ट के गोस्ट से हॉन्टेड थी, उसका रेवंसवुड में अराइवल कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि उन शैडोज का कन्फ्रंट करने के लिए एक पिलग्रिमेज था जो उसे इतने लंबे समय से हॉन्ट कर रहे थे। एलाइजा ने पजल सॉल्व कर लिया था, सीक्रेट्स के वेब को अनटैंगल कर लिया था, गिल्टी को जस्टिस के कटघरे में ला खड़ा किया था। फिर भी अनीस का सेंस लिंगर कर रहा था, एक डिस्क्वाइट जो अनफिनिश्ड बिजनेस, लूस एंड्स की विस्पर करता था, जो नीटली टाई होने से इनकार करते थे। रेवंसवुड के विस्पर्स, वह जानती थी, उसका पीछा करेंगे। ट्रूथ की फ्रेजिलिटी का एक कांस्टेंट रिमाइंडर ईज, जिसके साथ डार्कनेस मोस्ट आइडिलिक फसाड की क्रैक्स में सीप हो सकता था। जैसे ही वह अपनी कॉफी के फ्लास्क के लिए पहुंची, उसकी फिंगर्स पैसेंजर सीट पर न्यू केस फाइल से ब्रश हुई। एक और शहर, एक और मिस्ट्री, विस्पर्स का एक और सेट जो डिसाइफर होने का इंतजार कर रहा था। एलाइजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। वुड स्मोक और डैम्प अर्थ की खुशबू उसके सेंसेस में भर गई। गेम, ऐसा लग रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ था और वह डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एलाइजा ग्रे प्ले करने के लिए रेडी थी।